चुनौतियां कितनी भी क्यों न हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों न हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक वक्त था जब बारिश होती थी तो रफ्तार पर ब्रेक लग जाता था, बर्फबारी होती थी तो एक बड़ा इलाका बाकी देश से कट जाता था। मगर पिछले 10 से 12 सालों में जो बदला है उसकी तस्वीर आपको मेरे पीछे अटल टनल के तौर पर दिखाई दे रही होगी। नमस्कार, मैं हूं राजू राज और हमारी खास पेशकश एक भारत श्रेष्ठ भारत की टीम पहुंच चुकी है हिमाचल के रोहतांग। लेकिन हमारा सफर रोहतांग के अटल टनल पर ही नहीं रुकने वाला। हम दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेलवे ब्रिज पर भी जाएंगे, तमाम बड़े प्रोजेक्ट दिखाएंगे जिन पर सिर्फ एक दशक में लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। तो बने रहिए हमारे साथ। आसमान छूती इमारतें, सड़कों को चीरती रफ्तार, फ्लाईओवर्स का जाल और पहाड़ी सुरंगों से जन्नत का दीदार। आमतौर पर किसी विकसित देश की परिकल्पना इन्हीं पैरामीटर्स पर की जाती है। लेकिन सवाल ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 में समृद्ध भारत की बात करते हैं तो इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों और योजनाओं को लोग किस तरह देखते हैं, ये जानने के लिए हमारी 4 टीमें 4 अलग अलग लोकेशंस की तरफ निकली। पहली टीम की कमान संभाली संवाददाता खालिद हुसैन ने, दूसरी टीम में थे राजू राज, तीसरी टीम की जिम्मेदारी रजत वोरा को दी गई, जबकि पिछले 10 से 12 साल में हुए बदलाव को देखने की चौथी जिम्मेदारी संवाददाता अंकुर त्यागी ने संभाली। 2047 के विकसित भारत को जानने का हमारा पहला पड़ाव बना लद्दाख के करगिल जिले का जोजिला पास, जो न केवल टूरिज्म के लिहाज से बल्कि सामरिक लिहाज से भी बेहद अहम है। इसके महत्व का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि साल 1948 में पाकिस्तान ने अपने कबीलाई लड़ाकों की मदद से जोजिला पास पर कब्जा कर लिया था। अगर भारतीय सेना के जांबाज जवान 11,500 फीट की ऊंचाई पर टैंक नहीं ले जाते तो जोजिला पास को पाकिस्तान से मुक्त कराना मुश्किल हो जाता। सर्दी के सीजन में भारी बर्फबारी के कारण ये दर्रा देश के बाकी हिस्से से करीब 6 महीने के लिए कट जाता है, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान भविष्य में दोबारा ऐसा न कर पाए, इसका परमानेंट इलाज है जोजिला टनल। 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है। 13.15 किलोमीटर की लंबी ये सिंगल ट्यूब 2-वे ट्रैफिक टनल है, जो दुनिया की एकमात्र ऐसी टनल है जो इतनी कठिन परिस्थितियों में बनाई गई है। मैं आपको बताऊं, लगभग 6,500 करोड़ की लागत से ये टनल जो है तैयार की गई है। डिफेंस के लिए इमरजेंसी में इस टनल को अब इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि आम लोगों के लिए ये टनल अगले वर्ष दिसंबर तक जो है कंप्लीट होने की उम्मीद है। जोजिला टनल लेह लद्दाख को सीधे कश्मीर घाटी से जोड़ता है, इसलिए इस टनल को लद्दाख के लोगों की लाइफ लाइन माना जा रहा है। जोजिला टनल को बनाने वाले इंजीनियर भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बनी इस टनल से लद्दाख की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। ये सर का बहुत मेन प्रोजेक्ट है और बहुत प्राइम प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री के लिए, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की और सम्मान की बात है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है ये। इनफैक्ट नेशन बिल्डिंग में इस प्रोजेक्ट को बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन देर से दुरुस्त है। लद्दाख अब हर मौसम में सड़क मार्ग से पूरे देश के साथ जुड़ा रहेगा। इससे चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर बहुत कम वक्त में हथियार और रसद पहुंचाई जा सकेगी। जिस 15 किलोमीटर के सफर में पहले 3 से 4 घंटे लगते थे,
अब सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। इससे पर्यटन बढ़ेगा, जिससे न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इस वक्त जब नरेंद्र मोदी जी ने जब वादा किया टेंडर देने के लिए, टेंडर दिया भी और कामयाब भी हुआ। आज हम इस मौके पर टेंडर पर ही हम आपसे मुखातिब होकर बात कर रहे हैं, तो हमें खुशी की बात है कि हम उसको सच्चे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे पहुँचा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने एक युवाओं के लिए ये एक चीज़ दिया है। ये एक गिफ्ट है नेचर की तरफ से, और स्पेशली थैंक्स हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। जोजिला टनल का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2018 में किया था, लेकिन इसकी उपयोगिता को देखते हुए काम इतनी तेजी से किया गया कि 8 साल के भीतर 2026 में ही अनौपचारिक रूप से ये टनल शुरू कर दी गई। 1 साल के भीतर भी ये आम लोगों के लिए भी खोल दी जाएगी। हमें लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब जोजिला टनल भी खुलेगी, टूरिस्ट बूस्ट होगा, टूरिस्ट बहुत सारे आएंगे। हमें इंतज़ार इसी का है कि वो खुलनी चाहिए। ये टनल खुली है जोजिला के लिए, वो लेह लद्दाख के लिए खुशनसीबी है, हमारी भी खुशनसीबी है, क्योंकि हम 6 महीने यहाँ पे वो बेचारे 6 महीने यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। अब 12 महीने उनके लिए ओपन रहा है। अब वहाँ पे टूरिस्ट जा सकता है, टूरिस्ट में हम भी यहाँ से लेके जा सकते हैं। बताते हैं कि ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है जो 2047 में विकसित भारत का सपना दिखा रहा है। जोजिला की तरह जम्मू के रियासी के लोग भी तब से फूले नहीं समा रहे हैं जब उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की सौगात मिली। चनाब नदी पर बना 359 मीटर ऊंचा ये चनाब रेलवे ब्रिज अपने आप में कई मायनों में खास है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों को ये कहीं ना कहीं बल देता है, इकोनॉमी के लिए वाइज बूस्ट करता है, वहीं बात करें तो देश भर के सैलानियों को, यहाँ के लोगों को आसानी से सफ़र करने में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सक्षम बनाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का नायाब नमूना जो है वो यहाँ पर तैयार किया। कई साल इसको बनाने में लग गए, बड़ी बड़ी क्रेन्स। अगर ये आप देख सकते हैं जो ये रेड कलर की, ये दुनिया की सबसे ऊंची क्रेन्स जो हैं वो यहाँ पर मंगवाई गई थी। जानकारों के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर के लिहाज से देखें तो चिनाब नदी के 359 मीटर ऊपर बना ये ब्रिज आजाद भारत का सबसे ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसने कश्मीर को पहली बार सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ दिया है। अब तक होता ये था कि अगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भूस्खलन और बर्फबारी से प्रभावित हो गया तो घाटी तक पहुंचने के लिए सिर्फ हवाई मार्ग बचता था। लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने से कश्मीर को बाकी देश से सीधे जोड़ने का एक नया रास्ता मिल गया है। प्राउड भी फील होता है, वंदे भारत जाती है, यहाँ से ट्रेन जाती है और हमारे यहाँ पे बना है। हम यहाँ से आके कहीं कश्मीर जा सकते हैं, कन्याकुमारी, एक्स्ट्रा हम ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत अच्छी हमारे लिए से प्राउड मोमेंट है। बहुत मुझे अच्छा फील होता है कि मुझे यहाँ पे मुझे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो ट्रैवल करते हैं, मुझे बड़ी सारी दिक्कतें रहती थी पहले कि कहीं पे सामान वगैरह पहुँचाना बहुत मुश्किल रहता था। चिनाब रेलवे ब्रिज के बनने से श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और वैष्णो देवी जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान हो गया है। कश्मीर के लोग बताते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेन जम्मू कश्मीर में दौड़ेगी। लेकिन अब न केवल वंदे भारत चिनाव पर दौड़ रही है, बल्कि इस रेल ट्रैक पर मालगाड़ी भी चलाई जा रही है, जिससे कश्मीर के सेब से लेकर ड्राई फ्रूट्स तक को देश के बड़े बाजारों में भेजना आसान हो गया है। आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से मालगाड़ियां उसी ऐतिहासिक रेलवे ब्रिज के ऊपर से निकल रही हैं और इसमें वो सामान है जो कश्मीर के लोग, देश के लोग ज़रूरी सामान पहले बाकी किसी माध्यम से जो है भेजा करते थे। आज वो मालगाड़ी के जरिए जो है वो डायरेक्ट जा रहा है। जोजिला टनल और चिनाब ब्रिज की तरह हिमाचल की अटल टनल को भी लोग देश के विकास में मील का पत्थर मान रहे हैं। अटल टनल की नींव यूं तो जून 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, मगर इसके काम ने स्पीड पकड़ी पीएम मोदी के कार्यकाल में।
अक्टूबर 2020 में पीएम मोदी ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया, वरना इससे पहले रोहतांग दर्रा भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने बंद रहता था। टनल बनने के बाद लाहौल स्पीति साल भर देश से जुड़ा रहता है। मनाली लेह मार्ग की दूरी करीब 46 किलोमीटर कम हो गई है। सबसे खास बात ये कि अटल टनल के बनने के बाद चीन का बॉर्डर पहले से ज्यादा महफूज हो गया है। देश की सामरिक और राजनीतिक क्षमता को नई मजबूती दी है। सेना के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि खराब मौसम और भारी बर्फबारी के दौरान सैनिकों को हथियार और रसद सामग्री बिना रुकावट पहुंचाई जा रही है, जिसके चलते चीन की सीमा और भी मजबूत हो गई है। मनाली लेह मार्ग पर सफर करने वाले लोग सबसे ज्यादा इस बात से खुश हैं कि अटल टनल ने खराब मौसम के कारण होने वाले जोखिम को काफी हद तक कम कर दिया है। इसके लिए स्थानीय ड्राइवर से लेकर टूरिज्म इंडस्ट्री चलाने वाले तक पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी का, जिन्होंने इतना फास्ट ये काम करवाया। चलो बहुत बड़ा काम था। हम तो उनका थैंक्स ही करना चाहेंगे कि ये जो हमारे तो बैकअप बोन है, बूस्ट है हमारे लिए हर तरह से, चाहे वो टूरिज्म से ले हो, चाहे हमारे जो मैं ये कहूँगा जब हमारी जो फसल जो भी जाते थे रोहतांग से होकर जाता था, कई बार क्या होता था गाड़ियाँ गिर जाती थी, कई बार रोड ब्लॉक हो जाता तो वहीं पे फेंकना पड़ता था। अब क्या है कि 1 घंटे में हम मार्केट में, लोकल मार्केट में भी हम अपने वेजिटेबल्स को डाल सकते हैं। तो हम तो उनका थैंक्स करना चाहेंगे। होटल व्यवसायी प्रदीप ने बताया कि अटल टनल बनने के बाद स्थानीय होटल इंडस्ट्री में 40 से 50% का बूम आया है, टूरिज्म बढ़ा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात हमें बताई लाहौल के किसान ओम प्रकाश ने, जिन्होंने कहा कि अटल टनल से उनकी कमाई बढ़ गई है। फिर आसानी से पहुंचने लगे, नहीं तो क्या होता, जैसे टनल नहीं था हमारे पास तो रोहतांग होके जाना पड़ता था, शाम को फिर एक दिन मनाली रुकना पड़ेगा, उसके अगले दिन तीसरे चौथे जाके जो दिल्ली की मंडी लगती थी, जिससे हमारे को अच्छे भाव नहीं मिलते थे। अब क्या होता है कि यहाँ से आज करें तो कल की मंडी दिल्ली की लग भी जाती है, तो ये पंजाब की मंडी डेली लगा सकते हैं हम। इससे जो हमारे को जो है पैसा जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा मिलने लगा है। लोग भी मानते हैं कि पिछले 10 से 12 साल में न केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बल्कि तेजी से सड़कों का विस्तार भी किया जा रहा है। 2014 से पहले तक देश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 91,000 किलोमीटर थी, जो 2025-26 तक बढ़कर 1.4 लाख किलोमीटर हो गई है। 2014 में रोजाना 12 किलोमीटर के करीब हाईवे बनते थे, जो बढ़कर 30 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन हो गए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। अब योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर है। सरकार की सोच है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, उनमें न केवल लोगों की सहूलियत का ध्यान रखा जा रहा है, बल्कि इसके जरिए ऐसी मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है जो देश का कायाकल्प कर दे। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक है मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु। नवी मुंबई होते हुए आप चैम्बूर होते हुए वाशी टोल नाका, उसके बाद वाशी होते हुए नवी मुंबई पहुंचते थे, और इसमें ट्रैफिक की गहमागहमी के बीच में आपको 2 घंटे लग जाते थे। ये बात मैं आपसे 3 साल पुरानी कर रहा हूं, लेकिन आज साल 2026 में खड़े होकर ये मेरे पीछे आप एक मेगा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अटल सेतु, यानी ट्रांस हार्बर लिंक, जो मुंबई के जो शिवड़ी इलाके है उसको नवी मुंबई से सटे हुए रायगढ़ का जो इलाका है उसके नवाशेरा इलाके को जोड़ता है, और ये दूरी आप महज 15 से 20 मिनट में पूरी कर लेते हैं। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इसमें से 16.5 किलोमीटर तक ये पुल अरब सागर के ऊपर बना है, जो शिवरी को चिरले से जोड़ता है। इसके बनने के बाद लोगों को 3 फायदे हुए। मुंबई से नवी मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में होने लगा। लोगों को अब ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ता है।
रास्ता छोटा होने से ईंधन की बचत भी होती है। तो ये रूट पे कब से आ रहे हैं? ये ट्रांस हार्बर लिंक ये जो है अटल सेतु पे कब से आ रहे हैं आप? मैं साल भर से। साल भर से? पहले कैसे जाते थे आप? पहले मानखुद होके जाते थे। मानखुद होके? पहले कितना टाइम लगता था? पहले लगता था 2 घंटा, ट्रैफिक रहेगा था 2.5 घंटा भी। अच्छा, और अभी? अभी तो आधा घंटा पहुंच जाते हैं मैक्सिमम। क्या आसान हुआ है? जिंदगी कितनी आसान हुई है? बहुत आसान हुई है। पहले तो हम लोग पनवेल से निकलेंगे वाशी, चंबूर, चंबूर से फिर आएंगे मस्जिद बंदर। कितना टाइम लगता था पहले? उधर से तो 2.5-3 घंटा। 2.5-3 घंटा? हाँ, अभी तो 1 घंटे में पहुंच जाते हैं पनवेल। मतलब इस ब्रिज पे कितना टाइम लगता है? ब्रिज पे 15-20 मिनट। 15-20 मिनट? हाँ। तो जब पहली बार जब गाड़ी चलाए थे तब कैसा अनुभव हुआ था? अभी तो सुकून है। साल 2024 जब इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, उससे पहले मुंबई आने का अनुभव कैसा होता था आपका? नहीं, ये अटल सेतु से पहले आने का अनुभव इतना डेंजर था कि आने के लिए जितना टाइम लगता था अभी उससे तकरीबन आधा पौन घंटा तो कम लगता है। अटल सेतु बनने से महाराष्ट्र की इकोनॉमी में भी बूम आया है। इसके बनने से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई क्षेत्र के बीच माल ढुलाई तेज हुई है। साथ ही मुंबई के उपनगरों में निवेश का माहौल बना है। इसलिए लोग भी मानते हैं कि 2047 तक भारत विकसित तभी हो पाएगा जब ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।